लेबनान और गाजा पर इस्राएल के ताज़ा मिसाइली हमले के बाद अब हिजबुल्लाह लड़ाके हाइफा में घुस गए हैं। हाइफा पर हमले की चेतावनी हिजबुल्लाह ने दी है और इस्राएल को दहलाने वाला एक वीडियो भी जारी किया है, जो मैं आपको आगे दिखाऊंगी। वहीं ब्रिटेन के कई सांसदों ने इस्राएल के खिलाफ ब्रिटिश संसद में इस्राएल पर प्रतिबंध लगाने वाला प्रस्ताव पेश किया है, यानी साथी भी अब खिलाफ होते नजर आ रहे हैं इस्राएल के। इसके अलावा खबर है कि इस्राएल ने गाजा पर एक बार फिर कहर बरपाया है। जबालिया, जो गाजा के ऐतिहासिक शरणार्थी शिविरों में से एक है, इस्राएली फौज के हमलों का प्रमुख केंद्र बना हुआ है और यहीं से इस्राएली हवाई हमले में मासूमों के शहीद होने की खबर भी है। और सबसे बड़ी खबर यह है कि ईरान ने इस्राएल को सीधी चेतावनी दी है। हमने आपको बताया था कि 5 नवंबर से पहले इस्राएल ईरान पर हमला कर सकता है। अब इस खबर के सामने आने के बाद ईरान हरकत में आ गया है और ईरानी सेना ने अपनी खतरनाक फतह 2 हाइपरसोनिक मिसाइलें लॉन्च की हैं और सभी मिसाइलों को इस्राएल की ओर तान दिया है। इसकी तस्वीरें आपको दिखाऊंगी और इसके साथ बाकी खबरें लेकर हाजिर हूँ। देखते रहिए पूरी वीडियो। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। आदाब दोस्तों, मेरा नाम है मिसबा खान। शुरुआत खबर की गाजा में इस्राएल ने जो ताज़ा हमले किए हैं उससे करती हूँ। गाजा पट्टी में हालात दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं। मंगलवार को इस्राएली हवाई हमलों में कम से कम 50 फिलिस्तीनी मारे गए, जिनमें से 17 की मौत जबालिया के अल फलूजा इलाके में हुई। जबालिया, जो गाजा में ऐतिहासिक शरणार्थी शिविरों में से एक है, इस्राएली फौजों के हमलों का प्रमुख केंद्र दोस्तों इस वक्त बना हुआ है। इसके अलावा दक्षिणी गाजा में पूर्व खान यूनुस के बानी सुहेला के एक घर पर मिसाइल गिरने से 10 लोगों की मौत हो गई। इस्राएली बमबारी के बीच हर जगह खून और आंसू दिखाई दे रहे हैं। रॉयटर्स की खबर के अनुसार गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक जबालिया में एक डॉक्टर को समय निशाना बनाया गया जब वो घायलों की मदद कर रहे थे। इसके साथ ही उत्तरी और दक्षिणी गाजा में इस्राएली गोलीबारी में कई मेडिकल कर्मी भी घायल हुए हैं। दोस्तों, जबालिया में हमास ठिकानों को नष्ट करने के नाम पर इस्राएल मासूम लोगों को मार रहा है। जबालिया में पिछले 10 दिनों से इस्राएल का ऑपरेशन जारी है और इस दौरान दर्जनों घरों को ध्वस्त किया जा चुका है। यहाँ तक कि अब यूएन ने भी चिंता जताई है कि इस्राएल इस इलाके के लोगों को वहाँ से हटाना चाहता है, लेकिन हमेशा की तरह इस्राएल ने इस आरोप को खारिज कर दिया और दावा किया कि उसके सैनिक जबालिया में मौजूद हमास के लड़ाकों का सफाया कर रहे हैं, लड़ाकों पर हमला कर रहे हैं और पिछले दिन दर्जनों लड़ाकों को मार गिराया गया है। इस्राएली सेना का कहना है कि जबालिया को पूरी तरह से घेर लिया गया है और वहां आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा है। हालांकि दोस्तों, ये सभी लोग जानते हैं जो इस्राएल के मंसूबों को अच्छे से समझते हैं कि इस्राएल जबालिया में हमास की आड़ में मासूमों को मिटाने का खेल खेल रहा है, खेल रच रहा है। और अगर मेरे इस बात पर किसी को शक होता है, यकीन नहीं है, तो वो इस्राएली मंत्री मे गोलान का ये ताज़ा बयान सुन ले। इस बयान में वो बड़ी बेशर्मी से कह रही हैं कि हमें गाजा की बर्बादी पर फक्र है। ये जो खबर आपकी स्क्रीन पर है, इसमें बताया गया है कि इस्राएल की सोशल इक्वालिटी मंत्री ने संसद में सुनवाई के दौरान कहा कि मुझे गाजा के खंडहरों पर गर्व है। इनके इस बयान से आप इस्राएल की सोच, उसकी मानसिकता का अंदाज़ा लगा सकते हैं। भले ही इस्राएल ये बार बार कहे कि वो हमास के ठिकानों पर हमला कर रहा है, लेकिन उसका असली चेहरा यही है कि वो हमास की आड़ में मासूम फिलिस्तीनियों पर हमला कर रहा है और उन्हें मिटाने की साजिश कर रहा है। लेकिन इन सब का बदला लेने की कसम ईरान और हिजबुल्लाह ने खाई है। एक तरफ लेबनान और गाजा पर इस्राएल मिसाइली हमले कर रहा है और दूसरी तरफ लेबनान सीमा के बेहद करीब इस्राएल के तीसरे सबसे बड़े शहर हाइफा में हिजबुल्लाह लड़ाके घुस गए हैं। मिसाइल से कई सारे हमले किए गए हैं हाइफा पर दोस्तों, और इस्राएल को चेतावनी दी है हिजबुल्लाह ने। क्या चेतावनी है, ये बताने से पहले आपको वो वीडियो दिखाना चाहती हूँ जो हिजबुल्लाह ने पब्लिश किया है। देखिए वीडियो।
इस वीडियो के साथ टाइटल लिखा है, हम हिजबुल्लाह को नया किरियात शमोना बनाएंगे। ये चेतावनी है हमास के इस्राइल को कि वो अब हाइफा को नए किरियात शमोना में बदलने वाला है। बता दें कि हिजबुल्लाह की हाइफा और उसके आसपास के इलाकों पर बमबारी जारी है। तस्वीरें भी सामने आई है जो आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर। आपको बता दूं कि लेबनान से हिजबुल्लाह के लड़ाके हर घंटे उत्तरी इस्राइल के शहरों पर रॉकेट और मिसाइल से हमले करते हैं, कभी कभी ड्रोन भी इस्तेमाल करते हैं। खबर है कि हिजबुल्लाह ने इस्राएली ड्रोन को मार गिराया और हिजबुल्लाह के एक ड्रोन ने 4 इस्राएली सैनिकों को भी मार गिराया। इस्राइल सैन्य ठिकानों को भी तबाह कर दिया है। और अब दोस्तों खबर ये भी है कि हिजबुल्लाह ने एक और इस्राएली सैन्य अड्डे पर सफलतापूर्वक हमला किया है। वीडियो आप देख सकते हैं। और इन सब के बीच हिजबुल्लाह का साफ तौर पर यह कहना है कि हाइफा नए किरियात शमोना में बदलने वाला है, इस्राइल को कांपने पर मजबूर करने वाला है। दोस्तों वहीं दूसरी ओर ईरान ने भी इस्राइल को हाइपरसोनिक मिसाइल फतेह 2 लॉन्च करके सीधी चेतावनी दी है। जी हाँ, ईरानी सेना ने अपनी खतरनाक फतेह 2 हाइपरसोनिक मिसाइलें इस्राइल की ओर तान दी है। सिर्फ फतेह 2 ही नहीं, ईरान ने अब सभी मिसाइलों को इस्राइल की ओर मोड़ दिया है। हमने आपको बताया था दोस्तों अपनी एक खबर में कि बेंजामिन नेतन्याहू का प्लान है कि 5 नवंबर से पहले ईरान पर हमला किया जाएगा, लेकिन अब ईरान भी तैयार है। ईरान ने साफ कर दिया है कि अगर इस्राइल ने अपनी आक्रामकता नहीं रोकी तो नतीजे बेहद खतरनाक होंगे। दोस्तों ईरान का खतरनाक फतेह 2 लॉन्च करना और इस्राइल की ईरान पर हमले की प्लानिंग खाड़ी क्षेत्र में युद्ध का संकेत दे रही है। और अब इस्राइल घिर चुका है चारों तरफ से। उसका समर्थन करने वाला ब्रिटेन अब उसके खिलाफ होता हुआ नजर आ रहा है। कल मैंने आपको अपने एक वीडियो में बताया था कि ब्रिटेन ने ईरान के सैन्य अधिकारियों और अंतरिक्ष एजेंसियों पर प्रतिबंध लगा दिया है। अब कुछ ऐसा ही उसने इस्राइल के साथ भी किया है। ब्रिटेन की संसद में इस्राइल पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव पेश किया गया है और 7 दलों के 50 से अधिक सांसदों ने प्रतिबंध लगाने के प्रस्ताव का समर्थन किया है। वहीं अमेरिका में सीनेटर बर्नी सैंडर्स ने भी इस्राइल को हथियारों की बिक्री रोकने के लिए बिल लाने की बात कही है। देखिए ये खबर आपकी स्क्रीन पर है। अमेरिकी सीनेटर बर्नी ने कहा कि वो इस्राइल को हथियार बेचने पर प्रतिबंध लगाने के लिए कांग्रेस में एक विधेयक पेश करेंगे। इससे अब साफ है कि पश्चिमी देशों में भी इस्राइल के खिलाफ आवाज़ें उठ रही हैं। ये संकेत है कि दुनिया अब इस्राइल के जुल्म को बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। दोस्तों आपको बता दूं कि उत्तरी लेबनान पर इस्राइल ने हमला किया था। इसी को लेकर संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय ने मंगलवार को कहा कि उसे रिपोर्ट मिली है कि उत्तरी लेबनान में एक इमारत पर इस्राइली हवाई हमले में मारे गए 22 लोगों में से ज्यादातर महिलाएं और बच्चे थे, यानी कि दोस्तों आम लोग थे। यूएन मानवाधिकार आयोग ने इसे युद्ध अपराध के रूप में चिन्हित किया है और जांच की मांग की है। संयुक्त राष्ट्र के प्रवक्ता जेरेमी लॉरेंस ने कहा कि इस हमले में अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानूनों का उल्लंघन हुआ है। युद्ध के दौरान जो नियम बनाए गए हैं, जैसे कि बिना किसी भेदभाव के मासूम नागरिकों की रक्षा करना, उनका इस्राइल ने पूरी तरह से उल्लंघन किया है। इस हमले में कोई भी सैन्य ठिकाना नहीं बल्कि आम लोगों का घर तबाह हुआ है। रॉयटर्स की खबर के अनुसार यूएन शरणार्थी एजेंसी के मिडिल ईस्ट डायरेक्टर रीमा जमूस ने बताया कि ईरान ने दक्षिणी लेबनान में 20 गांवों में नई निकासी के आदेश दिए हैं। इसका मतलब है कि अब लेबनान का 25% हिस्सा इजराइल के हमले से प्रभावित है। लोग अपने घर बार छोड़कर खाली हाथ भाग रहे हैं। दोस्तों ये पलायन एक मानवीय संकट का रूप ले चुका है और लोग बुरी तरह से पीड़ित हो रहे हैं। ये सिर्फ एक देश की कहानी नहीं है, ये मानवता पर हो रहे अत्याचार की तस्वीर है जो इस्राइल कर रहा है। लेकिन अब वो घिर चुका है चारों तरफ से, जिसके बाद अब सवाल ये है कि क्या इस्राइल इस घेराबंदी से बच पाएगा। गाजा में बढ़ती तबाही, ईरान की मिसाइलें, हिजबुल्लाह के हमले और अंतर्राष्ट्रीय दबाव, क्या ये इस्राइल के अंत की शुरुआत है? और सबसे बड़ा सवाल, दुनिया कब तक ये सब कुछ चुपचाप देखती रहेगी? दोस्तों ये वक्त है सच का सामना करने का। इस्राइल की सत्ता में बैठे लोग अगर आज भी अपने कदम नहीं रोकते तो शायद आने वाला कल उनके लिए और भी भयानक होगा। इंसानियत के दुश्मनों को अब इंसाफ का सामना करना ही होगा।
हम आगे भी इस पर नज़र बनाए रखेंगे दोस्तों, इस पूरे मुद्दे पर। तब तक बने रहिए हमारे साथ, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि दुनिया को सच्चाई का पता चले। फिर मुलाकात होगी कुछ नए मुद्दों के साथ, तब तक के लिए अपना रखिए ख्याल। खुदा हाफिज। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।